आज एक साथ सम्मिलित हुए हैं। विक्रम संवत 1837 रामनवमी की पवित्र रात्रि में साधारण से दिखते इस छपैया गांव में कुछ अलौकिक घटित होने वाला था। भक्ति देवी और धर्मदेव के घर निशा की नीरव शांति में उनके दूसरे पुत्र का जन्म हुआ। मधुर किलकारी के गुंजन मात्र से आकाश तेज से भर गया। देवों ने पुष्प वर्षा की, प्रकृति गान करने लगी। ये कोई सामान्य तिथि नहीं थी, ये प्रभु जन्म था, घनश्याम महाराज का जन्म था। इस आगमन की घोषणा पवित्र विष्णु याग यज्ञ की पूर्णाहुति के समय ही हो गई थी। हम उचित समय पर आपके संतान के रूप में मनुष्य अवतार धारण करेंगे। छपैया में ये उनके घनश्याम चरित्र की शुरुआत मात्र थी। जब जब धर्म का उदय हुआ है, अधर्मी विचलित हुए हैं। ऐसा ही एक दुष्ट दुराचारी छपैया में निवास करता था, तांत्रिक कालिदत्त। किंतु धर्म के स्पंदन मात्र से ही वो स्वयं भयभीत था। एक तांत्रिक को भला एक छोटे बालक से कैसा भय? एक घनश्याम महाराज अपने सखा मित्र संग उद्यान में खेल रहे थे। तब अचानक अंधेरा छा गया। बच्चों की किलकारियों की जगह अब उनकी चीख थी। कालीदत्त घनश्याम महाराज के सम्मुख तूफान के बीच एक ओर भयानक कालीदत्त था, तो दूसरी ओर शांत क्षमाशील बालक घनश्याम। विचलित कालीदत्त ने घनश्याम को मारने का प्रयत्न किया, किंतु प्रकृति कैसे प्रभु को हानि पहुंचा सकती है? वो विशाल वृक्ष ही कालीदत्त के काल का कारण बना। धर्म के आवरण मात्र में प्रवेश से कालीदत्त को भी मोक्ष प्राप्त हुआ। उसके भय का सूरज अस्त हुआ, किंतु घनश्याम महाराज की लीलाओं का ये उदय था। एक पूर्णिमा की रात चंद्रमा के प्रकाश से संपूर्ण घर दीप्तिमान था। दूर आकाश में नन्हे से चंद्रमा सुंदर थे, शीतल थे। दूर आकाश में जगमगाते चंद्र को देख घनश्याम के मन में रही एक जिज्ञासा ने इच्छा का रूप लिया। माँ, माँ, चंदा मामा कितने सुंदर हैं। मुझे भी उनके साथ खेलना है। अच्छा, मामा संग खेलना है तो तुम ही बुला लो उन्हें हमारे घर। यदि आ जाए तो खेल लेना। माता की बात सुन घनश्याम मुस्कुराए, मानो वे इसी प्रतीक्षा में थे। उन्होंने आकाश की ओर इच्छा भरी आंखों से देखा। उन आंखों का स्नेह देख चंद्रमा भी स्वयं को रोक नहीं पाए और धीरे धीरे आंगन में चंद्रमा का मध्यम प्रकाश बढ़ने लगा। घनश्याम के चंदा मामा उनके आंगन में पधारे और उन संग खेले। ऐसी थी बाल घनश्याम की लीला। किंतु ये लीला केवल छपैया तक सीमित नहीं थी। उनकी लीला के साक्षी हनुमानगढ़ी अयोध्या के लोग भी थे। एक दिन रसोई में सुवासिनी भाभी भोजन बना रही थी। काम के बीच उन्होंने अपनी कीमती अंगूठी उतारकर पास में रख दी। तभी मित्रों संग खेलकर चंचल नटखट घनश्याम घर पहुंचे। भाभी, जल्दी से कुछ खाने को दो, बहुत भूख लगी। अरे खेल कूद करेंगे पूरा दिन तो भूख तो लगेगी ही ना घनश्याम महाराज। थोड़ा ठहरिए, भोजन अभी बन रहा है।
किंतु सदैव चलित घनश्याम कहाँ ठहर सकते थे। उनकी दृष्टि अंगूठी पर गई और फिर जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। हलवाई काका, मुझे इसके बदले मिठाई चाहिए, बहुत भूख लगी। बहुत मूल्यवान लगती है। खाओ खाओ, कितना ही खाओगे? लो, जब तक पेट नहीं भरता तब तक खाओ। घनश्याम मिठाइयां ग्रहण करने लगे और एक एक कर सारी मिठाइयां खत्म होने लगी। अंततः एक भी मिठाई न बची। वे तृप्त हुए और घर की ओर बढ़ चले। जब वे घर पहुंचे तो कोलाहल मचा था। बहू, तुमने ही कहीं रखी होगी, जरा ध्यान से देखो। अरे कितनी मूल्यवान थी, मुझे मायके से मिली थी, कहीं नहीं मिल रही। हे भगवान। अंगूठी रोज घनश्याम के पास है, मैंने उसके हाथों में देखी थी। घनश्याम, तुम्हें अपने ही घर से चोरी करने की क्या आवश्यकता थी? अरे अंगूठी है कहाँ? हाँ घनश्याम महाराज, अंगूठी आपके पास ही है ना? वो तो मैंने हलवाई को दे दी। चलो हलवाई के वहां चलते हैं। हैरान परेशान वे हलवाई की दुकान पर पहुंचे। क्या तुमने घनश्याम से कोई अंगूठी ली है? इससे तो मैंने मिठाई के बदले लिया था। ये बालक सारी मिठाई खा गया। देखो, दुकान खाली है। पर जैसे ही हलवाई ने पलटकर देखा, वो स्तब्ध रह गया। दुकान मिठाइयों से भरी हुई थी। उसने समझ लिया ये कोई साधारण बालक नहीं है। लज्जित होकर उसने अंगूठी लौटाई। लोग अभी भी इस बात से आश्चर्य में थे कि क्या घटित हुआ, किंतु केवल 2 लोग इस लीला को समझ पाए थे। घनश्याम महाराज ने भाभी को मोह के बंधन और हलवाई को लोभ के बंधन की शिक्षा एक साथ दी। घनश्याम का ये बाल्यपन कुछ ही वर्षों तक रहा। 8 वर्ष की आयु में ही उनका अधिकतर समय वेदों के अध्ययन और मंदिरों में सेवा करते हुए व्यतीत होने लगा था। वे उस समय ही समझ चुके थे कि सांसारिक मार्ग से उनकी नियति अलग है। इसके साथ वे ये भी जानते थे कि उनका पहला उत्तरदायित्व एक पुत्र का है। पितृ ऋण की पूर्णता के बिना कोई भी त्याग पूरा नहीं हो सकता। जब भक्ति माता की जीवन लीला पूर्ण होने का समय आया, तब घनश्याम महाराज ने उन्हें ये स्मरण कराया कि वे किसी सामान्य पुत्र की माता नहीं है, बल्कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वामी नारायण की माता है। उनके अंतःकरण को शांति से भर दिया और उन्हें अक्षरधाम का दर्शन कराया। पिता धर्मदेव के अंतिम क्षणों में उनको भी उन्होंने वो दिव्य दर्शन प्रदान किए और दोनों माता पिता ने पूर्ण संतोष और शांति के साथ अपने पार्थिव जीवन से विदा ली। माता पिता के अक्षरधाम गमन के बाद घनश्याम महाराज ने ये जाना कि गृह त्याग अब अनिवार्य था। ये त्याग पलायन नहीं था, ये संसार से विमुख होना नहीं था, ये संसार के लिए स्वयं को समर्पित करने की प्रक्रिया थी। जैसे राम नवमी की रात्रि को उनका जन्म हुआ था, वैसे ही आषाढ़ सुद 10 को मात्र 11 वर्ष 3 महीने और 1 दिन की कोमल आयु में वे अपने दूसरे जन्म के लिए जागृत हुए। अथाह शांति में केवल कौपिल, उथरिया, दंड, जनोई, तुलसी की कंठी, कुमकुम तिलक, जपमाला और भिक्षा पात्र के साथ उन्होंने गृह त्याग किया। ये अंत नहीं,
ये प्रारंभ था पहले रूपांतरण का, विचरण का। घनश्याम महाराज अब नीलकंठ वर्णी थे, वन विचरण की ओर गतिशील थे। आइए नीलकंठ वर्णी के साथ हम भी वन विचरण की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं उनके जीवन